हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे लेज़र के। लेज़र पोस्टिंग का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेज़र से रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो आप पहले देख लीजिएगा। अगर आपने उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। उन वीडियोज़ को देखने के बाद आज की वीडियो को आप देखिएगा। आज की वीडियो में मैं लेज़र पोस्टिंग का जो चैप्टर है उस पूरे चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी उस चैप्टर के हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाता बही किसकी सहायता से तैयार की जाती है? जो लेज़र पोस्टिंग हम करते हैं वो किसकी सहायता से की जाती है? तो देखिए, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वैसे ही मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, रोकड़ बही से, केवल क्रय बही या विक्रय बही से, जर्नल से या फिर प्रारंभिक लेखा बहियों से। तो देखिए, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि खाता बही जर्नल से बनाई जाती है या फिर प्रारंभिक लेखा बहियों से बनाई जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रारंभिक लेखा बहियों से। प्रारंभिक लेखा बहियों से। देखिए, अगर हम हमारा आंसर लिख देते कि खाता बही सिर्फ और सिर्फ जर्नल से बनाई जाती है या सिर्फ और सिर्फ सहायक बहियों से बनाई जाती है, तो दोनों ही आंसर रॉन्ग है। इसमें आएगा प्रारंभिक लेखा बहियां, जिन्हें की प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी बोलते हैं। बहियों का मतलब होता है पुस्तक, क्योंकि प्रारंभिक लेखी बहियों को जो है इसके अंदर 2 चीजें आती है। एक तो जो हमने जर्नल बनाते हैं, हम जर्नल में जर्नल प्रविष्टियां की जाती है, वो भी प्रारंभिक लेखी की बहियां कहलाती है। सेकंड, जो हमने सब्सिडरी बुक्स पढ़ी थी, सहायक बहियां, सहायक पुस्तकें जिन्हें बोलते हैं सहायक बहियां, जिसमें की आती है कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक। जितनी भी सहायक बहियां इसमें जितनी भी बुक्स जो बनाते हैं वो सहायक बहियां कहलाती है। ये भी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है और जर्नल भी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है, और दोनों से ही जो है जो एंट्रीज की जाती है उनको खाता बही में यानी लेजर में उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है उन एंट्रीज की, और जो उनकी लेजर पोस्टिंग होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रारंभिक लेखा बहियों से, यानी कि प्रारंभिक लेखी पुस्तकों की सहायता से खाता बही बनाई जाती है। और जर्नल और सहायक बहियां दोनों ही प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहलाती हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एलएफ व जेएफ का पूरा नाम बताइए और उनका अर्थ भी बताइए कि ये होता क्या है, इनका मीनिंग। तो देखिए, एलएफ का पूरा नाम होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, लेकिन इसे शॉर्ट में लिखा जाता है। जब भी फॉर्मेट बनाया जाता है तो शॉर्ट में लिख दिया जाता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो, और जेएफ की फुल फॉर्म होती है जर्नल फोलियो। एलएफ का यूज जर्नल में किया जाता है। जब भी जर्नल को फॉर्मेट बनाते हैं तो एक कॉलम एलएफ का होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो जर्नल में जर्नल एंट्री की गई है उसे लेजर में जिस पेज नंबर पे ले जाया जाता है वो पेज नंबर एलएफ के कॉलम में लिख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, जर्नल में एलएफ का कॉलम आता है और जेएफ का जो कॉलम होता है जर्नल फोलियो का, वो कॉलम होता है जो कि लेजर हम करते हैं, लेजर में अकाउंट्स बनाते हैं, उन अकाउंट्स में एक कॉलम होता है जेएफ का जर्नल फोलियो। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने अकाउंट बनाया है उस अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड हमने किया है वो जर्नल के किस पेज नंबर पे उसकी जर्नल एंट्री की गई है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एंट्री है कैश टू सेल्स। ठीक है, जर्नल में हम ये एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री कैश टू सेल्स की। तो इस एंट्री को जब लेजर में ले जाया जाएगा तो लेजर के जिस पेज नंबर पे हमने इसका अकाउंट, कैश अकाउंट, सपोज हम कैश अकाउंट भी बनाएंगे और सेल्स अकाउंट भी बनाएंगे, तो लेजर में जिस पेज नंबर पे हमने कैश अकाउंट बनाया है और उससे रिलेटेड अकाउंट की एंट्री की है तो वो पेज नंबर हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जेएफ का मतलब होता है जब हम अकाउंट बना देंगे, जैसे कि कैश अकाउंट बना दिया या फिर सेल्स अकाउंट बना दिया,
तो उस अकाउंट में जीएफ का कॉलम होगा। इसका मतलब होगा कि कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री है वो जर्नल में जिस पेज नंबर पे की गई है वो पेज नंबर उस जीएफ में लिखा जाता है कि जर्नल एंट्री इसकी किस पेज नंबर पे की गई है। उसी तरीके से जब सेल्स अकाउंट बना दिया जाएगा तो सेल्स से रिलेटेड जर्नल में जो जर्नल एंट्री की गई है वो पेज नंबर यहाँ पे लिख दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दोहरा लेखा प्रणाली की किस अवस्था में, अवस्था यानी कि किस स्टेज में खाता बही बनाई जाती है, यानी लेजर जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम जिसे बोलते हैं उसकी किस अवस्था में बनाई जाती है। पहले तो हम देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम जिसे बोलते हैं। देखिए जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, या खरीदा है या बेचा है या कोई भी पेमेंट किया है या रिसीव किया है, कोई सा भी ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन में दो साइड इफेक्टेड होते हैं। हम दो एंट्री करते हैं, या तो एक डेबिट होता है एक अकाउंट क्रेडिट होता है, तो वो कहलाता है दोहरा लेखा प्रणाली, यानी दो बार लेखा किया जाता है उसका। जैसे कि हमने माल खरीदा है, एक एंट्री तो एक लेखा हमने यहाँ किया, अगर कैश में माल खरीदा है तो कैश अकाउंट दूसरा लेखा यहाँ किया, तो हो गया इसका दोहरा लेखा। इसी तरीके से अगर माल बेचा है, एक लेखा यहाँ होता है, सेकंड हो जाता है यहाँ पे हो जाता है दोहरा लेखा। तो हर एक ट्रांजैक्शन में दोहरा लेखा किया जाता है। एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, अगर दूसरा क्रेडिट होता है तो पहला डेबिट होता है, तो इसे कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। तो इसके 3 स्टेज होती हैं दोहरा लेखा प्रणाली की। फर्स्ट स्टेप है जर्नल, फर्स्ट स्टेप जर्नल होता है। सेकंड स्टेप लेजर पोस्टिंग होता है और थर्ड स्टेप होता है फाइनल अकाउंट्स। तो देखिए लेजर कौन सा स्टेप है दोहरा लेखा प्रणाली का, सेकंड स्टेप, तो इसे हम बोलेंगे द्वितीय अवस्था, हिंदी में इस तरीके से बोलेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट जो पहली अवस्था है वो है जर्नल, दूसरी अवस्था है लेजर बनाना और तीसरी अवस्था होती है फाइनल अकाउंट्स। ये 3 ही स्टेप होते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के। तो दोहरा लेखा प्रणाली की किस अवस्था में खाता बही बनाई जाती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोहरा लेखा प्रणाली की द्वितीय अवस्था, या इसे हम बोल सकते हैं सेकंड स्टेज में जो है खाता बही बनाई जाती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्न टी अकाउंट से जर्नल प्रविष्टि कीजिए। टी अकाउंट, टी शेप का मतलब होता है ये जो इस तरीके से बनाया जाता है जिसके दोनों साइडेड इक्वल होते हैं। यहाँ का फॉर्मेट, यहाँ के कॉलम्स और यहाँ के कॉलम्स दोनों सेम होते हैं। ये डेबिट साइड है और ये वाला क्रेडिट साइड है। इसी तरीके से इसका डेबिट साइड, ये हमने जब अकाउंट्स बनाए थे उसमें फॉर्मेट हमने देखे थे अकाउंट्स के, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, उसी तरीके से इस तरीके से कॉलम बनाएगा। अब यहाँ शॉर्ट में बनाया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है टी अकाउंट से जर्नल प्रविष्टि दीजिए, यानी हमें अपोजिट काम करना है। पहले तो हमने क्या किया था, जर्नल एंट्रीज से जो है लेजर में पोस्टिंग की थी, यानी अकाउंट्स बनाए थे। अब हमें क्या करना है, अकाउंट्स से जर्नल एंट्री बनानी है। तो सिंपल है बिल्कुल। हम क्या करते थे, पहले तो जो अकाउंट डेबिट होता था उस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करते थे, और जो भी अकाउंट क्रेडिट किया जाता था जब उसका अकाउंट बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में एंट्री करते थे। तो उसी चीज को हमें यहाँ ध्यान में रखना है और जर्नल एंट्री हमें इस क्वेश्चन की बनानी है। तो देखिए, कंप्यूटर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है टू शिखा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ है। हम यहाँ कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, अमाउंट है इसमें 2000 रुपीज से। उसी तरीके से शिखा के अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री की है, इसका मतलब है कि शिखा का अकाउंट क्रेडिट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, शिखा के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू शिखा 2000 से, और ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री। तो है ना कितना सिंपल। अब देखिए एक बार फिर से हम इसको जो है इसका अकाउंट बना के देखते हैं। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट है, इसका मतलब कंप्यूटर अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री की गई है। टू शिखा अकाउंट क्रेडिट है,
शिखा अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री की गई है। उसी तरीके से अगर हमें अकाउंट से जर्नल एंट्री बनानी हो तो जर्नल एंट्री हम बना सकते हैं, बहुत इजी है। बस हमें ध्यान रखना है कंप्यूटर अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री की गई है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा, अगर कंप्यूटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में कोई एंट्री होती तो कंप्यूटर अकाउंट को क्रेडिट करते। शिखा अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री है इसलिए शिखा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो भी अकाउंट है वो उसके ऑपोजिट साइड में लिख दिया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का, निम्न टी अकाउंट से जर्नल प्रविष्टि कीजिए। ये हमारी जर्नल प्रविष्टि हो जाएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 2000 से टू शिखा 2000 रुपीज से, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्नल प्रविष्टि से नगद खाता बनाइए, यानी कि हमें कैश अकाउंट बनाना है। ये जर्नल प्रविष्टि हमें दी हुई है। देखिए ये कंपाउंड एंट्री है हमारी, ठीक है। तो कंपाउंड एंट्री से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है वो हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जर्नल प्रविष्टि से हमें कैश अकाउंट बनाना है, यानी लेजर में हमें अकाउंट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, कैश अकाउंट, अकाउंट हमेशा टी शेप में बनता है, ये हो जाएगा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट के कॉलम्स होंगे, अभी मैं यहाँ शॉर्ट में बना रही हूँ कैश अकाउंट का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट का कॉलम, ठीक है। अब देखिए कैश अकाउंट हमें बनाना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इट मीन्स हमें कैश अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री करनी है और कैश अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है वही अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1200 रुपीज से, यानी 1200 रुपए से, 1200 रुपए से कैश अकाउंट की डेबिट साइड में, और टू प्रकाश, डेबिट साइड में 2 लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता है, टू प्रकाश। अब देखिए यहाँ प्रकाश अकाउंट तो 3000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है और हमने यहाँ लिखा है टू प्रकाश, तो प्रकाश के सामने तो 3000 रुपए, तो क्या यहाँ 3000 रुपए आने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो अकाउंट यहाँ ऊपर हम अकाउंट का जो नाम लिखते हैं उस अकाउंट को जिस भी अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट किया गया है वही अमाउंट यहाँ अकाउंट में लिखा जाता है। जैसे कि कैश अकाउंट हम बना रहे हैं तो कैश अकाउंट अगर 1200 रुपए से डेबिट हुआ है तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 1200 रुपए से ही एंट्री करेंगे। और कैश अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया है, उसका रीजन क्या है? कैश अकाउंट को डेबिट प्रकाश की वजह से किया गया है कि प्रकाश से हमें पैसा मिला है 1200 रुपए, तो जिस वजह से कैश अकाउंट को डेबिट किया वो वजह है, वो अकाउंट है प्रकाश का अकाउंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरीके से कैश अकाउंट यहाँ बनेगा। ओके, 6th क्वेश्चन, खातों का वर्गीकरण और संग्रहण किसमें किया जाता है? तो देखिए इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अंतिम खातों में, यानी कि क्या फाइनल अकाउंट्स में किया जाता है? नहीं। तलपट में? नहीं, वो तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। जर्नल में? नहीं, जर्नल में भी खातों का वर्गीकरण और संग्रहण किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। जर्नल में तो सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री की जाती है। कोई भी जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसका प्रारंभिक लेखा यानी फर्स्ट नंबर पे जो है उसकी एंट्री जर्नल में की जाती है, तो वहां भी खातों का वर्गीकरण नहीं किया जाता। तो इस 4th ऑप्शन जो दिया गया वो है खाता बही में, तो यही हमारा आंसर होगा। खातों का वर्गीकरण और संग्रहण खाता बही में किया जाता है, यानी कि लेजर में, खाता बही या लेजर, क्योंकि लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, हर एक मद से रिलेटेड अकाउंट बना दिए जाते हैं, यानी हर एक चीज को बिल्कुल क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो खातों का वर्गीकरण तो लेजर में ही होता है और संग्रहण किया जाता है, यानी उनका कलेक्शन रहता है लेजर में। जब भी किसी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें जाननी हो, जैसे कि सपोज हमने कितना माल बेचा है 1 महीने के अंदर, तो हम क्या करेंगे, फटाफट जहाँ पे भी खातों का कलेक्शन किया गया यानी लेजर में, तो हम लेजर बुक खोलेंगे, उसमें सेल्स अकाउंट देखेंगे। सेल्स अकाउंट में हम सबसे लास्ट में जाके टोटल वाले में देखेंगे कि हाँ इस महीने टोटल इतना अमाउंट का हमने सेल्स किया है, तो तुरंत हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है बिना समय वेस्ट किए। तो खातों का वर्गीकरण और संग्रहण किया जाता है खाता बही यानी कि लेजर में, उसमें की अलग अलग खाते बनाए जाते हैं और फिर उनका कलेक्शन उसमें रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये खाता बही, ठीक है।
सेवंथ क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। देखिए, निम्न खातों का शेष ज्ञात करना है हमें और उनकी राशि भी ज्ञात करनी है। राशि शेष की निकालनी है, जो बैलेंस हम निकालेंगे वो कितने का बैलेंस हमारा आता है वो हमें पता लगाना है। ठीक है, शेष की राशि हमें निकालनी है। तो ये अकाउंट्स दिए हुए हैं हमें। कैश अकाउंट, टोटल ऑफ डेबिट साइड, यानी कैश अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल है 44,000 रुपए और क्रेडिट साइड का टोटल है 14,000 रुपए। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि कैश अकाउंट का कौन सा शेष है, यानी कि डेबिट साइड का बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है और कितना वो बैलेंस है। तो हम देखेंगे डेबिट साइड का बैलेंस है 44,000 रुपए, क्रेडिट साइड का बैलेंस है 14,000 रुपए। तो जिस साइड का टोटल अमाउंट ज्यादा होता है वही उसका शेष कहलाता है या बैलेंस कहलाता है। शेष को बैलेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट शेष कहलाएगा। अब कितना है वो हम देख लेते हैं। 44,000 में से 14,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 30,000। डेबिट शेष या डेबिट बैलेंस हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड है, रवि का अकाउंट दिया हुआ है। रवि अकाउंट के डेबिट साइड के कॉलम का जो टोटल है वो 18,000 रुपए दिया हुआ है। क्रेडिट साइड की टोटल अमाउंट 18,000 है। इसका मतलब डेबिट साइड का तो अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट दोनों इक्वल है, तो ना तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा ना ही क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, दोनों इक्वल है। और जो शेष अगर आएगा दोनों में डिफरेंस 0 है, तो यहाँ कुछ भी नहीं, जो बैलेंस है वो 0 है और शेष ना डेबिट बैलेंस कहलाएगा ना यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। उसी तरीके से थर्ड है हमारा रेंट। रेंट अकाउंट है, डेबिट साइड का बैलेंस 0 है, यानी कुछ भी नहीं है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है, टोटल अमाउंट वो है 600 रुपीज। तो देखिए, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, दोनों में डिफरेंस 600 हो जाएगा। 600 का बैलेंस है और कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट शेष या क्रेडिट बैलेंस। इंग्लिश में बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, हिंदी में बोलेंगे क्रेडिट शेष या जमा शेष, नाम शेष। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनका शेष इसी तरीके से निकाला जाता है। डेबिट साइड का कॉलम जो होता है उसकी टोटल कर दो, क्रेडिट साइड की कॉलम की टोटल कर दो, दोनों टोटल में से जहां जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वही उसका शेष कहलाता है। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट शेष है, इसका नाम शेष बोलेंगे। डेबिट को नाम कहा जाता है, नाम शेष या फिर डेबिट बैलेंस। उसी तरीके से दोनों इक्वल है तो 0 बैलेंस। और रेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, यहाँ का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ का 0 है, तो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा या फिर जमा शेष, और अमाउंट है हमारा 600 रुपए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा। इस तरीके से सभी अकाउंट्स का बैलेंस हम इजीली बता सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा बैलेंस है और कितना उसका बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न प्रविष्टि से दिलीप के खाते में खतौनी कीजिए। जो दिलीप का अकाउंट हमें बनाना है और उसके अकाउंट में हमें पोस्टिंग करनी है इस एंट्री की। तो देखिए, हमारी एंट्री है दिलीप्स अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए से टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, यानी हमने दिलीप को पैसा दिया होगा। ठीक है, दिलीप से हमें डिस्काउंट मिला होगा। डिस्काउंट जब भी मिलता है, रिसीव होता है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट किए जाते हैं। अगर डिस्काउंट हमने दिया होता तो वो लॉस होता और लॉस हमेशा डेबिट किए जाते हैं। यहाँ हमें डिस्काउंट मिला है इसलिए क्रेडिट किया गया है। तो दिलीप से हमें कैश अमाउंट मिला है 900 रुपए। हमें दिलीप से लेने होंगे 1,000 रुपए का अमाउंट, लेकिन 1,000 का उसे डिस्काउंट दिया गया है और टोटल दिलीप ने हमें 900 रुपए दिए हैं। अब दिलीप का अकाउंट बनाना है हमें, यानी इसे लेजर में, जर्नल में इसकी जर्नल एंट्री की गई है। अब हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है इसकी। तो हम दिलीप अकाउंट बनाएंगे, दिलीप्स अकाउंट, वही इसका फॉर्मेट टी शेप में हो जाएगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब देखिए, इस एंट्री में दिलीप का अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब हमें दिलीप अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करनी है। ठीक है, दिलीप का अकाउंट 1,000 रुपए से
डेबिट हो रहा है, तो इसकी डेबिट साइड में हम 1000 रुपए से ही एंट्री करेंगे। लेकिन वो किस तरीके से करेंगे, देखिए दिलीप का अकाउंट 1000 से डेबिट तो हो रहा है, लेकिन रीजन क्या है, किस किस वजह से 1000 रुपए से वो डेबिट हो रहा है। 900 रुपए का अमाउंट तो कैश है, यहाँ हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट 900 रुपए। और सेकंड रीजन है टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट हमें दिलीप से मिला है 100 रुपए का, तो टोटल 1000 रुपए इस तरीके से दिलीप का अकाउंट 1000 से डेबिट किया गया है। 900 रुपए तो कैश की वजह से और 100 रुपए डिस्काउंट की वजह से। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस एंट्री से हमें दिलीप के खाते में खतौनी करनी थी, तो दिलीप का अकाउंट इस तरीके से बनाया जाएगा। दिलीप का अकाउंट 1000 से डेबिट है, तो देखिए यहाँ भी दिलीप का अकाउंट 1000 से दिलीप के अकाउंट की डेबिट साइड में 1000 से एंट्री हुई है, लेकिन रीजन इसमें दो हैं, तो हम दोनों ही रीजन यहाँ अलग अलग शो किया है इसमें। टू कैश अकाउंट 900 रुपए से और टू डिस्काउंट अकाउंट 1000 रुपए से, इस तरीके से एंट्री की जाएगी। और ये एंट्री कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि इस एंट्री में 2 से अधिक अकाउंट बनाए गए हैं। और कंपाउंड एंट्री में यही होता है, जब भी किसी एंट्री में 2 से अधिक अकाउंट होते हैं तो वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। 9th क्वेश्चन में पूछा गया है, दिव्या को 5000 रुपए का माल बेचा, इसकी खतौनी कीजिए। अब यहाँ देखिए, हमने जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करना तो हमें आता है। अब यहाँ डायरेक्ट हमें ट्रांजैक्शन दिया हुआ है और जर्नल एंट्री किए बिना ही अगर हमें खतौनी करनी हो तो वो हम कर सकते हैं आसानी से। देखिए इसकी खतौनी किस तरीके से की जाएगी। खतौनी का मतलब होता है पोस्टिंग, जर्नल से या सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग करना खतौनी कहलाता है। दिव्या को 5000 रुपए का माल बेचा है, इसका मतलब है इसमें पाने वाला व्यक्ति दिव्या है, ठीक है, और माल व्यापार से जा रहा है इसलिए परचेज अकाउंट, सॉरी यहाँ माल बेचा है इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसकी पहले हम जर्नल एंट्री बना के देख लेते हैं रफली। दिव्या को माल बेचा, यहाँ कहीं भी कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि दिव्या को माल उधार में बेचा होगा। दिव्या हमारी डेटर्स है और डेटर्स बिजनेस के एसेट्स होती हैं, संपत्ति होती है, संपत्तियां डेबिट की जाती है। दिव्या डेबिट टू सेल्स, दिव्या से हमें पैसा लेना है, वो हमारी देनदार है 5000 रुपए से। ठीक है, दिव्या को 5000 का माल बेचा है। अब इसकी खतौनी हमें करनी है, कैसे हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिव्या के खाते में जमा यानी क्रेडिट, दिव्या के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और सेल्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और सेकंड ऑप्शन है कि दिव्या के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो हमारा आंसर सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा कि दिव्या के अकाउंट को तो डेबिट किया जाएगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब हम इसकी खतौनी करके देख लेते हैं। 2 अकाउंट इसमें बनेंगे, एक बनेगा दिव्या का अकाउंट, दिव्यास अकाउंट, टी शेप में इसका अकाउंट बन जाएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। उसी तरीके से सेकंड अकाउंट हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट, इस तरीके से। दिव्या का अकाउंट डेबिट है तो इसके डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू सेल्स अकाउंट 5000 रुपीज से। उसी तरीके से सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, इट मीन सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय दिव्या 5000 रुपीज से। इसे हम थ्योरेटिकल रूप में अगर कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं, दिव्या के अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री की जाएगी, सेल्स अकाउंट यानी विक्रय खाते के क्रेडिट साइड में एंट्री की जाएगी। इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं, और प्रैक्टिकली अगर हम बताएं इसका आंसर तो इस तरीके से सॉल्व ये होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खाता बही में किस प्रकृति के खाते बनाए जाते हैं। तो देखिए अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस टाइप के खाते बनाए जाएंगे। देखिए अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़े थे। व्यक्तिगत प्रकृति के खाते, खातों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। वस्तुगत प्रकृति के खाते, जिनमें की सभी प्रकार की वस्तुएं एसेट्स आती हैं, कैश अकाउंट आता है। और थर्ड होता है नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खाते
मतलब जो ना तो व्यक्तिगत खाते होते हैं ना वस्तुगत प्रकृति के होते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस, इनकम्स, इनमें सभी तरह के खर्चे आते हैं, इनकम्स आती हैं, या फिर प्रॉफिट लॉस आते हैं, जो ना तो व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं और ना ही वस्तुगत प्रकृति के होते हैं। व्यक्तिगत खाते में व्यक्तियों के नाम, किसी संस्था का नाम, कंपनी का नाम आता है, और वस्तुगत खातों में असेट्स, जो भी वस्तुएं होती हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब वस्तुगत खाते में आते हैं। तो खाता बही में व्यक्तिगत प्रकृति के खाते, वस्तुगत प्रकृति के खाते और वास्तविक नाम मात्र प्रकृति के खाते, तीनों ही प्रकृति के खाते बनाए जाते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं तो उनका कंफ्यूजन इस क्वेश्चन से दूर हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ, कंपनी या कोई व्यक्ति, कोई संस्था, ये व्यक्तिगत प्रकृति के खाते हो जाएंगे, असेट्स इसमें आ जाएंगी। तो तीनों ही प्रकृति के खाते खाता बही में बनाए जाते हैं। लेजर पोस्टिंग सभी तरह की प्रकृति वाले खातों की बनाई जाती है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी जो है लेज़र से संबंधित जो भी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, वो आज के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनसे क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।